क्लास 6 मैथ चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 है। प्रश्न 1 है, नीचे दी गई आकृतियों का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप का मतलब है कि इसकी जो भुजा है, ये तीनों भुजा, त्रिभुज में 3 भुजा है तो तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा को जोड़ देंगे वही उसका परिमाप हो गया। इसी तरह आयत है तो इसमें 4 भुजा है तो चारों का ये लंबाई और चौड़ाई चारों तरफ का जोड़ देंगे तो वही उसका परिमाप हो जाता है। तो इसका देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो 5 5 10 और 10 4 14, तो इसका आंसर होगा बराबर 14 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ का दूरी 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर का होगा, ये भी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का, और वो 2 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर का। तो अब जोड़ देंगे 2 सेमी, तो देखिए 6 6 12 12 2 14 14 2 16, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सेमी। सी ये है वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है तो है 11 सेमी 11 सेमी 11 सेमी 11 सेमी, जोड़ेंगे तो 11 11 22 11 33 11 44, तो बराबर 44 सेमी इसका आंसर हो जाएगा। ये खडभुज है, इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6 भुजा है और सभी 2 2 का है तो जोड़ देंगे 2 4 6 8 10 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। प्रश्न 2 है, एक आयताकार जमीन का टुकड़ा 20.50 मीटर लंबा और 16.75 मीटर चौड़ा है, उसके चारों ओर चहारदीवारी बनी है, चहारदीवारी की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे जमीन की लंबाई बराबर 20.50 मीटर और चौड़ाई बराबर 16.75 मीटर। तो अब लिखेंगे जमीन की परिमिति या परिमाप बराबर, तो परिमिति कहिए एक ही बात है, या परिमाप बराबर, तो ये हो जाएगा, लिखेंगे फार्मूला 2 और कोष्ठ में लिखेंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर 2, लंबाई इसका 20.50 है तो यहाँ लिखेंगे 20.50 जोड़ चौड़ाई 16.75 है तो लिखेंगे 16.75 बराबर 2, गुना का चिन्ह हो जाएगा, अभी दोनों को जोड़ देंगे तो 5 5 0 5 5 7 5 12 का 2 हाथ में 1 6 1 7 और 2 1 3, यहाँ हो गया दशमलव। अब इसमें 2 का गुना कर देंगे तो हो जाएगा बराबर 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1 2 दूना 4 1 5 7 दूना 14 के 4 हाथ में 1 3 दूना 6 1 7, 2 के बाद दशमलव हो जाएगा, तो इतना मीटर चहारदीवारी का लंबाई हो गया है, यही इसका आंसर हो गया। प्रश्न 3, एक धावक 40 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों तरफ 8 चक्कर लगाता है, धावक द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे मैदान की, आयताकार मैदान है तो मैदान की लंबाई बराबर 40 मीटर और चौड़ाई बराबर 20 मीटर। तो मैदान की परिमिति निकालेंगे तो परिमिति बराबर 2
और कोष्ठ में लिखेंगे लंबाई जोड़ चौड़ाई। ये नहीं भी लिखेंगे कोई बात नहीं है, सीधे फार्मूला नहीं लिखकर यहाँ से भी आप बना सकते हैं। 2 लंबाई है 40 जोड़ चौड़ाई है 20 बराबर 2 गुने 40 20 60। अब गुना करेंगे तो हो जाएगा 60 दूना 120 मीटर। अब जो है धावक एक चक्कर लगाता है तो दूरी तय करता है 120 मीटर। तो यहाँ कह रहा है 8 चक्कर लगाता है, तो लिखेंगे धावक 8 चक्कर लगाता है तो दूरी तय करता है 120 गुने 8 मीटर बराबर 12 का पहरा पढ़िए 8 बार, तो 12 पंचे 60 12 छक 72 12 सत्ते 84 12 सत्ते 84 12 अठे 96 एक जीरो आ जाएगा 12 अठे 96 और एक जीरो 960 मीटर की दूरी तय करता है। ये आंसर हो गया। प्रश्न 4 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6 सेंटीमीटर हो तथा तीसरी भुजा 8 सेंटीमीटर का हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए यह एक त्रिभुज है, यह है 6 सेंटीमीटर, यह है 6 सेंटीमीटर और यह है 8 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे त्रिभुज समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 भुजा है, इसमें भुजा जोड़ भुजा जोड़ भुजा बराबर, तो 1 2 भुजा है 6 सेंटीमीटर, तो 6 जोड़ 6 जोड़ 1 भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8। अब इसको जोड़ देंगे तो 6 और 6 12 12 8 20, तो हो गया 20 सेंटीमीटर आंसर हो गया। प्रश्न 5 है, एक वर्ग की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। एक भुजा बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे परिमाप बराबर, तो ये वर्ग है तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने 1 भुजा। तो लिखेंगे बराबर 4 गुने 1 भुजा 15 है, तो यहाँ लिखेंगे 15, तो बराबर हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 15 चौका 60 सेमी इसका आंसर हो गया। प्रश्न 6, एक षडभुज का परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 6 नंबर है, तो इसमें लिखेंगे समषटभुज प्रत्येक भुजा कह रहा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, समषटभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर षटभुज का
परिमाप बटा कुल भुजा। तो बराबर लिखेंगे, इसका परिमाप 66 है, तो 66 और षटभुज में 6 भुजा होता है, तो बटा 6। अब 6 से काट देंगे तो 11 बार में कटेगा, तो बराबर लिखेंगे 11 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो गया, एक भुजा हो गया 11 सेंटीमीटर का। अब है प्रश्न 7। एक धागे का टुकड़ा 24 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि उस धागे से बनाया जाता है? तो ए नंबर में है एक वर्ग बनाया जाता है। तो लिखेंगे वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर वर्ग का परिमाप बटा वर्ग का कुल भुजा। तो बराबर वर्ग का परिमाप इसमें 24 है, तो लिखेंगे यहाँ 24, और बट्टा में वर्ग का कुल भुजा। तो वर्ग में 4 भुजा होता है, ऐसे जो वर्ग बनाएंगे तो इसमें 4 भुजा है, 1 2 3 4 भुजा होता है, तो यहाँ लिखेंगे 4। तो 4 छक 24, तो बराबर 6 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। अब कह रहा है एक बी में है एक समबाहु त्रिभुज, तो लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, यहाँ लिख देते हैं परिमाप, इसे यहाँ समबाहु त्रिभुज का ही परिमाप है, तो परिमाप लिख दिए हैं, परिमाप बटा कुल भुजा। तो बराबर परिमाप ये 24 है और कुल भुजा समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज में कुल भुजा 3 है, 1 2 3 है, तो लिख देंगे 3। अब 3 से इसको काटेंगे तो 3 अट्ठे 24, तो बराबर 8 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब है सी नंबर, एक सम षटभुज, सी नंबर है, तो इसमें लिखेंगे सम षटभुज की प्रत्येक भुजा बराबर षटभुज का परिमाप बट्टा कुल भुजा, तो बराबर परिमाप है 24 और इसका कुल भुजा होता है, षटभुज में 6 भुजा होता है, तब काट देंगे तो 6 चौक 24 बराबर 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया। प्रश्न 8 है 80 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बार लगाने का व्यय 25 रुपया प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे वर्गाकार है और 80 मीटर एक भुजा है, तो यहाँ लिखिए भुजा, एक भुजा बराबर 80 मीटर, तो लिखेंगे वर्ग का
परिमाप बराबर 4 गुने 1 भुजा। तो लिखेंगे बराबर 4 गुने 1 भुजा 80 है, तो यहाँ लिखेंगे 80। अब गुना कर देंगे तो 8 चौक 32, ये 0 बैठ गया, 320 मीटर। तो कह रहा है 25 रुपया प्रति मीटर व्यय होता है, खर्च होता है। तो लिखेंगे चूँकि 1 मीटर बार लगाने का खर्च बराबर 25 रुपया, इसलिए 320 मीटर बार लगाने का खर्च बराबर 320 गुने 25 रुपया हो जाएगा। तो अब गुना करके लिख देंगे, तो ये तो हो जाएगा 0, 25 दूना 50 के 0, हाथ में 5 और इधर हो गया 25 तिया 75, 75 और 5 80, 8000 रुपया इसका आंसर हो गया। राधा द्वारा तय की गई दूरी बराबर, अभी देखिए यह आयत के चौड़ाई वाला आयत के चारों ओर दौड़ लगाती है। तो यहाँ आयत का परिमिति लिखेंगे, तो आयत का परिमिति क्या होता है 2 और लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, ये आपको पता है। तो बराबर हो जाएगा 2 और इसका लंबाई है 80 और चौड़ाई है 45 मीटर। तो 80 जोड़ 45 तो बराबर हो जाएगा 2 गुने 95 हो, 40 40 80 5 85 हो जाएगा 85। जब गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17, 170 मीटर ये दूरी तय करती है। अब है सीमा। सीमा द्वारा तय की गई दूरी बराबर, अब सीमा क्या कर रही है, वर्ग के चारों ओर दौड़ती है, वर्ग है तो वर्ग का परिमिति निकालने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं 4 गुने 1 भुजा। तो बराबर 4 गुने 1 भुजा है 75, तो यहाँ हो गया 75। अब गुना करेंगे तो 75 में जब 4 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 300, 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2, 7 चौक 28 29 30, 300 मीटर। अब प्रश्न में कह रहा है कि कौन कम दूरी तय करती है, तो राधा 170 मीटर तय करती है और सीमा 300 मीटर तय करती है, तो कम राधा करती है। तो लिखेंगे राधा कम दूरी तय करती है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।